जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि सब कुछ होते हुए भी मन उदास है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की भीड़ में होने के बाद भी आप भीतर से अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मेहनत तो बहुत की है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिले? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आज का ये सत्संग केवल कहानी नहीं बल्कि गुरु जी का वह मैसेज है जो सीधा आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। जब विश्वास टूटता है तो इंसान हार जाता है, लेकिन जब विश्वास गुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान कभी नहीं हारता। संगत जी, दुनिया हमें सफलता का रास्ता दिखाती है लेकिन गुरु जी हमें शांति का रास्ता दिखाते हैं। दुनिया कहती है जितना पा सकते हो पा लो, गुरु जी कहते हैं जितना बांट सकते हो बांट दो। दुनिया कहती है कि खुद को बड़ा बनाओ, गुरुजी कहते हैं दिल को बड़ा बनाओ। आज का ये सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, जो किसी चिंता में है, जो किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए परेशान है या केवल गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ शुक्राना होता है वहाँ कृपा अपने आप चली आती है। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते क्यों नहीं, लेकिन सच तो यह है कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, बस जवाब उसी समय देते हैं जब वह हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। आज अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल है तो उसे अपनी कमज़ोरी मत समझिए संगत जी। हो सकता है वही मुश्किल आपको गुरु जी के और करीब लाने का माध्यम हो। संगत जी, जब इंसान की अपनी समझ खत्म हो जाती है ना, तब गुरु जी की कृपा काम करना शुरू करती है। इसलिए आज के इस सत्संग को केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए। हर शब्द को अपने दिल तक जाने दीजिए। क्या पता गुरु जी आज इसी सत्संग के माध्यम से आप तक कोई संदेश भेज रहे हो। तो आइए अपने मन की सारी चिंताएं, सारे डर, सारे प्रश्न कुछ देर के लिए गुरु जी के चरणों में रख देते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से गुरु जी का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब शुरू करते हैं सत्संग को। आज का ये पावन सत्संग पूर्ण विश्वास के साथ कि गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग 11 मई की सुबह का है। संगत जी, मैंने मन में प्रेरणा आई थी कि मैं अपना सत्संग टाइप करूं। सबसे पहले गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं जमशेदपुर से हूं और सत्संग मेरे बेटे के लिए जुड़ा है कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस किया। हर परिस्थिति में मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे पर हमेशा गुरुजी की कृपा रही है। वह हर परिस्थिति में मेरे और मेरे बेटे के साथ रहते हैं। एक टेलीपैथी के संदेश से जुड़ा सत्संग है। कृपया गुरुजी के हुक्म से इसे सुनिए कि कैसे वह अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और कैसे साबित करते हैं कि वह हमारे साथ हैं। हमें केवल विश्वास के साथ उनके चरणों में झुकना है, बाकी सब महाराज पर छोड़ देना है। 30 अप्रैल 2026 की बात है। लगभग संगत जी 12 या 15 दिन पहले हमारे घर पर सत्संग था। पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि सत्संग का समय शाम का 5:30 से 6:30 तक का था। तभी लगभग 2:30 बजे अचानक सोसाइटी में कुछ समस्या हो गई। मुझे नीचे बुलाया गया। बाहर जाकर पता चला कि मेरे बेटे के साथ कुछ परेशानी हो गई है। असल में हम हाल ही में उस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और वहाँ के लोग एनिमल फ्रेंडली नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे बेटे को मारा और पुलिस बुला ली। फिर पुलिस मेरे बेटे को अपने साथ ले गई। उस समय मेरी एक फ्रेंड घर आई जो सत्संग की तैयारी में मदद करने लगी। अब जब उसने देखा, सबसे पहले उसने पूछा कि क्या सत्संग करेगी या पोस्टपोन कर देगी। मैंने जवाब दिया सत्संग अपने टाइम पर होगा। 25 संगत गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आने वाली है। मैं बहुत परेशान थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया सत्संग पोस्टपोन ना होने दे, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं तैयारी जारी रख सकूं। मैं मन ही मन में मंत्र जाप कर रही थी। कई बार ध्यान भी भटक रहा था। मेरा भाई पुलिस स्टेशन गया हुआ था, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा। उस समय पेशेंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार गुरुजी हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। अगर मैं
पैनिक होकर रोने लगती तो शायद मैं खुद ही टूट जाती, लेकिन मैंने विश्वास बनाए रखा। सत्संग अपने तय समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड और गुरबानी के साथ सत्संग शुरू हुआ, शिव आरती के साथ समाप्त हुआ। एक संगत जी ने मुझसे कहा कि गुरुजी का शुक्राना करो कि वह आज हमारे घर आए और सबको ब्लेसिंग्स दी। मैं गुरुजी महाराज जी के सामने खड़ी हुई, मेरी आंखों में आंसू थे, गला भर आया था और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। मैंने बस मन ही मन प्रार्थना की, शुक्राना गुरुजी महाराज आज आने और सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी, आज मैं आपसे अपने लिए कुछ मांगने के लिए यह कहना चाहती हूँ कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि आपकी संगत में बैठकर आपकी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। फिर मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ। मैं भारी मन से प्रसाद खा रही थी क्योंकि मेरा मन लगातार बेटे के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे अपने दाहिने कान में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी सुनाई दी। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, तू आराम नाल लंगर प्रसाद चख, लंगर प्रसाद ते संगत जान तो पहला तेरा मुंडा घर होएगा। और सच में अभी प्रसाद खा ही रही थी कि अचानक मेरा बेटा मेरे भाई के साथ घर वापस आ गया। यह बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, बस फेथ और पेशेंस होना चाहिए। मेरे बेटे पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ और वह बिल्कुल ठीक था। अगले दिन एक और संगत के घर सत्संग था जहाँ सभी लोग मौजूद थे। वहाँ मैंने एक सत्संग शेयर किया, यही वाला। तब कई लोगों ने कहा, आपने हमें क्यों नहीं बताया, आप इतनी परेशानी में थी। गुरु संगत होने के नाते हम आपकी मदद करते। मैंने कहा, शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। और सच में गुरुजी पर फेथ और विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। गुरुजी के संदेश लगातार आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। सच में हर सत्संग में हमें बहुत क्वेश्चंस के उत्तर देते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सभी संगत जी को मेरा सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी संगत जी, गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें। हम एक सत्संग शेयर करने में इतना समय लगा देते हैं संगत जी, और संगत जी आप तक पहुंचाने में बहुत सारा समय आंटी जी लगाते हैं। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी के हुक्म से मैं जल्द ही एक और सत्संग वापस लेकर आऊँगी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। शुक्राना लिखने का प्रयास कर रही हूँ। लिखना तो बहुत चाहती हूँ, परंतु गुरुजी का आदेश होगा उतना ही लिखूँगी। मेरी एज 72 प्लस है। गुरुजी की कृपा से मैं एक शारीरिक अवस्था कारणों से चलते सब कुछ ठीक है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे परिवार का हाथ थामा हुआ है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे डेली एंजल नंबर्स में दर्शन देते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। कबूतर और तितली रूप में दर्शन देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे आज के सत्संग का फोकस तो मेरे बेटे के हेल्थ रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं विस्तार से गुरुजी को पता है। हुआ यूँ था कि बेटा इजिप्ट में सर्विस के लिए गया था और वहाँ कॉलेजेस लगभग मुस्लिम होने के कारण उसने भी कुरान पढ़नी शुरू कर ली। वह डिस्टर्ब हो गया और जैसे तैसे इंडिया वापस आ गया। लगभग 15 साल से उसको डिप्रेशन चल रहा था, ठीक हो जाता है फिर शुरू हो जाता है, जबकि मेडिसिन भी रेगुलर लेता है। अब फिर लगभग 2 वीक से वह फिर डिप्रेशन में है। कुछ कहते हैं काला जादू है। हम बहुत टेंशन में हैं, ड्यूटी परफॉर्म करने में अभी समर्थ नहीं है जुटा पा रहा। गुरुजी ने अरदास की गुरुजी से मैंने कि उसे ठीक कर दें। दूसरा, मैं गुरुजी की कृपा से ये मानता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ अपने बेटे से अलग रह रहे थे, यानी वो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे और हम अलग रह रहे थे। लेकिन अब ऐसा भाव आता है कि क्यों ना एक ही जगह रहे। तो ऐसा फील होता है गुरुजी ने फिर से एक सिचुएशन लाकर इकट्ठे रहने का अवसर तो नहीं दिया। अगर गुरुजी आपकी ये कृपा है तो हमें इकट्ठा रहने में कोई भी समस्या नहीं है। और बेटे ने भी कहा है कि बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। गुरुजी का हर बात का शुक्राना। जो गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी की मर्जी, वो मेरे सर माथे हैं। गुरुजी बेटे को शीघ्र ठीक कर दे, यह मेरी अरदास है। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, सत्संग है मदर्स डे के दिन के लिए। गुरुपा, मेरे बच्चों ने मेरा मदर्स डे बहुत प्यार से मनाया, बहुत सारे गिफ्ट दिए, वर्ल्ड बेस्ट माँ लिखा हुआ, साइड वाइट रिबन भी पहनाकर फ़ोटो खींची, बाहर से खाना भी मंगवाया बच्चों ने। बहुत प्यार से खुशी से हम लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट किया। इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल अंग संग रहना गुरुपा मेरे पिता। सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं मेरे गुरुपा। हमेशा अपने चरणों में रखना दाता। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आप सबके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग जो है मैं गुरु जी की कृपा से लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे लिखना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, बट मैं थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और मुझे हिंदी ज़्यादा टाइप करना नहीं आता है। संगत जी, गुरुपा जो है बहुत जल्दी मुझे मिले नहीं थे। अगर बहुत जल्दी मिल जाते तो शायद संगत जी आज जो है मैं बहुत कुछ कर रही होती। गुरुजी रास्ते बनाते चले गए और काम बनते चले गए। संगत जी, मैंने अपनी पढ़ाई 17 साल पहले ही छोड़ दी थी, बट 17 साल बाद आज मैं गुरुपा की कृपा से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मैंने 2008 में 10वीं पास की थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, बट एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँ। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई के बगैर ना अच्छी जॉब, ना अच्छा करियर, कुछ नहीं, बिजनेस हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए भी फंड चाहिए जो हम जैसे मिडिल क्लास वालों के पास नहीं होता है। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे अंकल जी ने बोला तुम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। संगत जी, मैंने 2025 में 12th पास की। संगत जी, हमने सोचा 12th करने के बाद हम डी फार्मा कर लेंगे, हमारे पास लाइसेंस मिल जाएगा तो हम अपनी दुकान कर लेंगे। लेकिन संगत जी, 12th पास करने के बाद जब मैंने एडमिशन के लिए कॉलेज में इंक्वायरी की तो वे बोले सॉरी बट आपके उसके लिए नीट पास करना पड़ेगा। संगत जी, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था और सच पूछो तो पता नहीं था और पैसे भी नहीं थे। संगत जी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी एक फ्रेंड आई 12 साल बाद मेरे घर कि वह एक डेंटिस्ट के यहाँ डॉक्टर है और उसने बोला तू पढ़ना चाहती है तो नीट कर, डॉक्टर बन जा, तेरे को देनी है नीट। मैंने बोला अब मैं कहाँ करूँगी, अब बच्चे करेंगे। उसने बोला बच्चों को छोड़, अपना देख। संगत जी, वो उस दिन बोलकर चली गई। संगत जी, उसके बाद मेरे मन में अचानक नीट के लिए ख्याल आया कि मैं करूँगी। मैं और मेरे अंकल जी उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने लगे। 17 साल बाद से पढ़ाई स्टार्ट करना मुश्किल लग रहा था और पैसे भी नहीं थे। सोचा ऑनलाइन कर लेती हूँ और मेरे अंकल जी ने भी बोला पहले एक बार ऑनलाइन पढ़ के देखो। मैंने भी सोचा ठीक है, बट अंदर से लगा कि नहीं, ऑनलाइन में मुझे नहीं समझ में आएगा, इतने साल के बाद ऑफलाइन करूँगी। कई सारे इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी किया बट एज के कारण कोई सही रिस्पॉन्स नहीं आया। बट अचानक आकाश इंस्टीट्यूट से कॉल आया और बोला कि आपकी इंक्वायरी द नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एडमिशन। हमने बोला हाँ, बट उसने फ़ीस बोला तो हमने मना कर दिया। बट कुछ समय बाद फिर कॉल आया, बोले इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। हमने बोला लोन हमें लेना नहीं है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण सिविल ठीक नहीं था। फिर वो बोले हम आपको 2 मंथ्स का समय देंगे, बट हमने बोला कि 3 मंथ। वो मान गए लेकिन वो हमें बुक और लॉगिन आईडी नहीं देंगे। तो हमने बोला कि फिर पढ़ेंगे कैसे, वैसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर हम चले गए। ऐसे करते करते 3 से 4 बार हुआ। फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर ने बोला एक बार ट्राई करके देखो, शायद हो जाए। हमें पता था नहीं होगा, उसके कहने पर हमने बोला कर लो। संगत जी, फाइनेंस वाले सर ने बोला हो गया। हम शॉक्ड हो गए, कैसे? हमने अंकल जी को बोला, वो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें 8 मंथ्स का समय मिल गया। संगत जी, मेरे डॉक्यूमेंट भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी नहीं थे। नेम, स्पेलिंग, डेट एंड बर्थ सब गुरुजी ने सही करवाया। आज नीट एडमिट कार्ड हाथ में है, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है, गुरुपा यहाँ तक आप ले आए हो, हाथ पकड़ के पार भी करवा देना, सब आपको करना है, हम आपके भरोसे हैं, यही अरदास है मेरी। चरणाते अरदास गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो दास माफ़ी मांगती है गुरुजी। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हमारी बहुत साथ दिया है। अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद हम आज ज़िंदा भी नहीं होते। संगत जी, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए हैं, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी, हमारे घर में ब्लड तक पड़ा रहता था, पता नहीं कहाँ से ब्लड के छींटे भी पड़े रहते थे। संगत जी, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखा मैंने, गुरुजी ने हमें बहुत बहुत साथ दिया। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें ही क्यों इतने दुख सहने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही क्यों रिश्ते ख़राब होते हैं, मेरी ही दोस्ती क्यों ख़राब होती है, पर मैं यहाँ समझ नहीं पाती थी यह सब मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। संगत जी, मैं बहुत नाराज़ हो गई कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं गुरुजी से लड़ पड़ी। बट जेन्युइनली आई फील गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सो फार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, पर मैं भी पागल थी। पर कल रात को अचानक से मुझे अजीब सा फील हुआ एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। बहुत डर लग रहा था। फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और एक सत्संग दिखाई दिया। फिर जब वह सुना तब काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि न्यू लाइफ ब्लेस हुई है। काफ़ी लाइट फील हो रहा था। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। और एक बात, काफ़ी टाइम के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अच्छी न्यूज़ मिलेगी 31 मई से पहले, और सच में मिली। मैंने जो मांगा वो मिल गया। मैं पागल समझ ही नहीं पाई गुरुजी की महिमा। उनसे लड़ी और उनसे बात करी। कहते हैं गुरुजी से बात करने से सब ठीक हो जाता है। यह सच में होता है। मैं बहुत रोई हूँ, कोई नहीं समझता, पर मेरे गुरुजी समझते हैं। मुझे गुरुजी ने संभाल कर रखा है। संगत जी, हमें गुरुजी के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है। बस अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुरे टाइम सब शुक्राना करते रहिए और ट्रस्ट रखिए, सब अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर टाइम इस मंत्र का जाप करते रहिए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने पहले भी सत्संग भेजे थे संगत जी इस चैनल पे, पंजाबी में थे, पर संगत जी पंजाबी शायद आंटी जी को समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आज हिंदी में अपने सत्संग जो है टाइप करके भेजे हैं। गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया था मैंने कि गुरुजी आपने ही सत्संग अपलोड करवाना है। गाड़ी, घर, बेटे की शादी और बेटे का जो भी हो संगत जी, मैंने सब गुरु पे छोड़ दिया था। गुरुजी ने सब चीज़ें बहुत अच्छे से की हैं। गुरुजी का शुक्राना। अक्सर गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और सारे काम भी अपने आप ही बनाते हैं। संगत जी, अब मैं अपनी बहनों के साथ बड़े मंदिर भी दर्शन करके आई हूँ। मेरी एक बहन दिल्ली में है और वहाँ जाते ही चाय प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद भी हम घर लेकर आए। पहली बार गए थे संगत जी हम बड़े मंदिर, तो समझ नहीं था कि कैसे दर्शन होंगे, पर देखिए गुरुजी ने जो हमारी कैब का नंबर था वही नंबर शू टोकन भी मिला, वह गुरुजी की कृपा से सेम था। तभी मैंने कहा, जय गुरुजी, आपने गुरुजी प्रेजेंस फील करवाई, बहुत अच्छा लगा। और जब हम गुरुजी के समाधि स्थल के पास से गुजर रहे थे, इतना अच्छा लगा। फिर हम हॉल में जाते जाते मैं घर से कुछ पैसे जो मैंने घर बनाते वक्त निकाले थे लेकर गई थी। पहले तो पता नहीं था कि क्या करना है। फिर वहाँ एक बड़ी सी गुल्लक देखी और मैंने जल्दी जल्दी पर्स से निकाले तो मैंने उसमें डाल दिए। गुरुजी, जो भी मेरी सेवा थी कबूल करना। गुरुजी कितने दिनों से कह रहे थे कि शुक्राना कर और फूल लेकर रख, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी, आप अब आना, आओ। पर आप तो कहते हो कि तू मेरी लाडली दी है, मैं तो हर पल तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ हूँ। मैंने 2.5 महीने हो गए हैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है और गुरुजी से कहा है कि जपजी साहिब का पाठ किया कर। मैं रोज़ फ़ोन पर लगाकर सुनती हूँ और गुरुजी को रोज़ सुबह उठकर चाय का भोग लगाती हूँ। जो कुछ भी साथ होता है भोग लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं, मेरा शुक्राना करती जा और फिर चमत्कार देख। मैं
कर रही हूँ हर पल शुक्राना। ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे पास हैं। आज आफ्टरनून को मेरे को मैसेज आया तो मैं शाम 4:30 बजे सत्संग लिख रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी मेरी अरदास बहुत जल्दी सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को जो है विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज जो है आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे पेनक्रियाज में बहुत प्रॉब्लम थी। संगत जी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं तो उस बीमारी को समझ ही नहीं पाई और ना ही मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या दिक्कत है। संगत जी, मेरे पेट में दर्द रहता था और मैं उस दर्द के मारे बहुत कर्राती थी। पर संगत जी, हुआ यूँ कि मैं नॉर्मल पेट दर्द, गैस दर्द समझ के ऐसे ही दवाइयाँ खाती रही। वो संगत जी इतना बढ़ गया कि ऑपरेशन तक की नौबत आ गई संगत जी। उसके साथ साथ मेरे पेट में संगत जी एक गांठ भी बन गई थी, जो कि सिर्फ मांस की गांठ थी, बट आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती थी। और संगत जी बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे जो है दिक्कत दे रही थी। और संगत जी, जो गांठ बनी थी ना, वो गांठ मुझे ओवरी में थी और वो मांस की गांठ बनी हुई थी संगत जी। संगत जी, वो गांठ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जैसे कि एक बॉल होती है ना, ये जो बैट के साथ बॉल आती है, इतनी बड़ी वो गांठ हो गई थी। संगत जी, मेरी एज सिर्फ 25 साल है। और संगत जी, इसी के साथ ना संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे एक बेबी है पहले, बॉय। और संगत जी, अभी मैंने जब मुझे गांठ का पता चला तो मैंने कंसीव किया। जब मुझे पता चला गांठ का, जब मैंने टेस्ट करवाए थे, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब मुझे गांठ का समझ में आया था। और संगत जी, ये भी गुरुजी की ही कृपा आप लगा लीजिए कि जो मैंने कंसीव किया और मैंने टेस्ट करवा लिए तो मुझे गांठ का पता चल गया। वरना संगत जी, कंसीव नहीं होता तो मैं शायद टेस्ट भी नहीं कराती कि क्या है, और वो गांठ बढ़ती चली जाती और आगे चल के वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती और संगत जी पता नहीं क्या ही हो जाता। अभी संगत जी, जो गांठ है वो बॉल के बराबर है, बट मैंने जब टेस्ट कराए हैं तो डॉक्टर्स ने ये बोला है कि अभी आप जो है 3 महीने तक वेट कीजिए। अगर ये गांठ प्रॉब्लम देगी बेबी के टाइम पे तो हम इस गांठ को निकाल देंगे, बट आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और संगत जी, अगर उस टाइम पे गांठ निकालना पॉसिबल नहीं हुआ तो वो गांठ को ऐसे ही रहने देंगे और उसको बढ़ने नहीं देंगे। और जब बेबी होगा तो सिजेरियन से बेबी करवा के और उस गांठ को निकाल देंगे, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है। संगत जी, मैं बस गुरु पापी ही मैंने अरदास लगा रखी है, गुरु पापी ही छोड़ रखा है। गुरु पा आप जानो, मुझे नहीं पता आपकी बेटी बचेगी, क्या करेगी क्या नहीं, वो आपके हाथ में है। मेरा 3 साल का बच्चा है। गुरुपा, आप बिल्कुल ध्यान रखना कि कैसे क्या करना है। गुरुपा, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं गुरुपा। अगर मैं नहीं प्रेग्नेंट होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता और ये बीमारी बढ़ती चली जाती। ये भी आपका एक तरीका है गुरुपा मुझे बचाने का। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा कभी ख़त्म नहीं होती। वह हर पल, हर सांस, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। आज हमने जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वो लोगों की भावनाएं थी, लोगों के एहसास थे जो उन लोगों ने हमारे साथ शेयर किए। विश्वास था, वह गुरुजी के प्रेम का एहसास था। अगर इस सत्संग से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो, अगर आपके दिल में उम्मीद जागी हो, तो समझ लीजिए कि गुरुजी की कृपा ने आपको स्पर्श किया है। संगत जी, जीवन में सुख आए तो शुक्राना करना है और दुख आए तो आपको दुगुना शुक्राना करना है, क्योंकि सुख में हम गुरुजी का आशीर्वाद देखते हैं और दुख में गुरुजी की योजनाएं। संगत जी, क्योंकि सुख में गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं और दुख में गुरुजी हमारा साथ देते हैं। संगत जी, गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन उस समय गुरुजी सबसे ज़्यादा हमारे साथ होते हैं।
जब रास्ते बंद दिखाई दें तो विश्वास का दीपक जलाए रखना। जब परिस्थितियाँ कठिन लगे तो नाम का सहारा लिए रखना। जब मन घबराए तो बस एक बार दिल से कहिए, गुरुजी मैं आपको सौंपता हूँ। और फिर देखिए कैसे परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। संगत जी, आज विदा लेने से पहले एक छोटी सी बात, घर बड़ा होने से खुशी नहीं मिलती, दिल बड़ा होने से खुशी मिलती है। बैंक बैलेंस बढ़ने से शांति नहीं मिलती, विश्वास बढ़ने से शांति मिलती है। और दुनिया की पहचान से सम्मान नहीं मिलता, गुरुजी की पहचान से जीवन धन्य हो जाता है। आइए आज के सत्संग के समापन पर हम सब मिलकर एक बार फिर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। हर सांस का शुक्राना जो गुरुजी ने हमें दिया है, हर उस खुशी के लिए शुक्राना जो गुरुजी ने हमें दी है, हर उन कठिनाइयों के लिए भी शुक्राना जो गुरुजी ने हमें दी हैं। जिन्होंने हमें गुरुजी के करीब ला दिया उनका भी शुक्राना। संगत जी प्रेम से बोलिए, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और गुरुजी की असीम कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का सत्संग यहीं संपन्न होता है। जय गुरुजी महाराज। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में एक नए अनुभव, नए विश्वास और नए शुक्राने के साथ। धन्यवाद संगत जी, आपने सत्संग को पूरा सुना, इसके लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी महाराज।